2101 समय की कमी है। वांग टेंग का ट्रम्प कार्ड 3। ठीक है। वांग टेंग ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और अंत में सिर हिला दिया। लिन qian की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वह जानती थी कि वांग टेंग का कोई और इरादा नहीं होगा, कम से कम उसके पास उसका संपर्क नंबर तो था। संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद लिन qian ने अलविदा कहा और चले गए। उसकी आकृति को विदा होते देख टोंगन मुस्कुराते हुए उसके पास गया। वांग टेंग, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सुंदर महिलाएं हर जगह तुम्हारा पीछा करती दिखती हैं। क्या तुम गिनती करती हो? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और पूछा। अच्छा। टोंगन का गला रुंध गया। क्या उसके साथ छेड़खानी हो रही थी? उसे अनदेखा करते हुए वांग टेंग सीधे कीमिया कक्ष में चला गया और दूसरों से कहा, बाहर मेरा इंतजार करो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे जल्दी से गोलियां बनानी होंगी। टोंगन और अन्य लोगों ने उसके गंभीर चेहरे को देखकर आगे मजाक करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सिर हिलाया और उसे कीमिया कक्ष में प्रवेश करते देखा। कीमिया कक्ष के अंदर वांग टेंग ने राहत की सांस ली, पैर मोड़कर बैठ गया और राउंड बॉल से कहा, राउंड बॉल, सेकेंडरी करियर एलायंस के ग्रैंडमास्टर्स से संपर्क करने में मेरी मदद करो। जब संदेह हो तो सेकेंडरी करियर एलायंस के ग्रैंडमास्टर्स को खोजें। नक्षत्र समाज के सदस्यों की खेती को तेजी से बढ़ाने के लिए उनकी ज़रूरतों के हिसाब से विशेष गोलियां ज़रूरी थीं। इस संबंध में उन्हें यकीन था कि सेकेंडरी करियर एलायंस के ग्रैंडमास्टर्स को उनसे ज़्यादा जानकारी थी। इसके अलावा दो सिर एक से बेहतर थे। यदि ग्रैंडमास्टर्स आपस में विचार विमर्श करें तो वे निश्चित रूप से ऐसी गोली ढूंढने में सक्षम होंगे जो आवश्यकताओं को पूरा करेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही ग्रैंडमास्टर्स के साथ संचार स्थापित हो गया। हा ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, जब से हमने आखिरी बार बातचीत की है तब से बहुत समय बीत चुका है। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन की छवि स्क्रीन पर दिखाई दी, जो दिल खोलकर हंस रहे थे। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैं हाल ही में साधना कर रहा हूं और मुझे सभी से संपर्क करने का समय नहीं मिला है। मैं क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हैं और आपको निश्चित रूप से मार्शल आर्ट की साधना पर अतिरिक्त समय बिताने की आवश्यकता है। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन काफ़ी समझदार थे। हालांकि वह कुछ हद तक पछतावा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग की कीमिया में प्रतिभा भी कमज़ोर नहीं थी और वह एक ट्रिपल फील्ड ग्रैंडमास्टर भी था। अगर वह अपनी सारी ऊर्जा माध्यमिक पेशे को समर्पित करता तो वह निस्संदेह दुनिया में एक दुर्लभ ट्रिपल फील्ड कीमिया संत बन सकता था। वह एक उच्च स्तर तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकता था। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, आप हाल ही में कैसे रहे हैं? मैंने सुना है कि स्टेलर अकादमियों में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। ग्रैंडमास्टर हेरोल्ड स्क्रीन पर दिखाई दिए और उन्होंने एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। इन ग्रैंडमास्टर्स के लिए वांग टेंग अभी भी काफ़ी युवा था, इसलिए सामान्य सहकर्मियों के साथ बातचीत के अलावा उन्होंने एक जूनियर की तरह उसकी देखभाल भी की। यह अच्छा है, बहुत सारे दोस्त बन गए। वांग टेंग हंसा। मुख्य विषय पर आने से पहले उन्होंने कुछ देर तक ग्रैंडमास्टरों के साथ सामान्य बातचीत की। वांग टेंग ने पूछा, क्या आप में से किसी को ऐसी किसी गोली के बारे में पता है जो ब्रह्मांड स्तर के योद्धाओं की ताकत को तेजी से बढ़ा सकती है? ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं की ताकत बढ़ाना। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या यह आपके काम के लिए है? नहीं, ये किसी और के लिए है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, ब्रह्मांड के स्तर पर अगर हम सबसे अच्छी गोली के बारे में बात करते हैं तो वह स्वर्गीय सार इकट्ठा करने वाली गोली होनी चाहिए। ये गोली स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को इकट्ठा करके तेजी से ताकत बढ़ा सकती है। चूंकि हर किसी की शक्ति विशेषताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए इकट्ठा किया गया सार भी अलग अलग होगा, जो इसे किसी भी विशेषता वाले योद्धाओं के लिए उपयुक्त बनाता है। बेशक इसका प्रभाव 5 तत्व विशेषताओं के लिए सबसे अच्छा है। अन्य विशेषताओं के लिए संबंधित विशेषता से घनीभूत जगह ढूंढना और फिर गोली लेना बेहतर है। अनुभव के आधार पर इस तरह की गोली कम से कम एक स्तर बढ़ा सकती है और कुछ मामलों में ये 3 या 4 छोटे स्तर भी बढ़ा सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। उस मामले में ये गोली सबसे उपयुक्त लगती है, वांग टेंग ने सोच समझकर कहा। और 1 से 3 स्तरों तक बढ़ाने में सक्षम होना पर्याप्त है। सेकेंडरी करियर अलायंस के ग्रैंडमास्टर्स वाकई बहुत ज्ञानी और प्रखर थे। वे ऐसी गोलियों के बारे में सहजता से जानकारी दे सकते थे। हालांकि ये गोली 7वें स्तर की गोली है और इसे परिष्कृत करना आसान नहीं है, ग्रैंडमास्टर हेरोल्ड ने याद दिलाया। निश्चिंत रहें, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, वांग टेंग मुस्कुराया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक बोलें। हम एक साथ चर्चा और विचार विमर्श कर सकते हैं। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन को ऐसा लगा कि वांग टेंग के मन में कुछ है और वह मुस्कुराते हुए बोले। शाम के 5:45
दूसरों को पता था कि वांग टेंग के कीमिया कौशल असाधारण थे और उन्होंने इस अवधि के दौरान संभवतः महत्वपूर्ण प्रगति की थी। अगर वह छठे स्तर के ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया होता तो वह 7वें स्तर की गोलियों को भी परिष्कृत करने में सक्षम हो सकता था। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वांग टेंग पहले ही ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था और उसने एक उत्कृष्ट ग्रैंड मास्टर स्तर की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। इसके अलावा अब वह 1 या 2 स्वर्गीय सार संग्रह गोलियां नहीं बना रहा था, वह उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की तैयारी कर रहा था। ऐसा पागलपन भरा दृष्टिकोण बाहरी लोगों की कल्पना से परे था। बल पहलू को हल करना आसान है, लेकिन युद्ध शक्ति में सिर्फ बल की खेती से ज्यादा शामिल है। वांग टेंग ने फिर से अपनी भौहें सिकुड़ी। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक बोलें। हम एक साथ चर्चा और विचार विमर्श कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन को ऐसा लगा कि वांग टेंग के मन में कुछ है और वह मुस्कुराते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसी कोई गोलियां हैं जो किसी की समझ या ज्ञान को बढ़ा सकती हैं। वांग टेंग ने पूछा। हा। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और बोले, मैं सोच रहा था कि यह क्या है। बेशक ऐसी गोलियां होती हैं। अगर मार्शल योद्धा मूल शक्ति को बढ़ाने के लिए गोलियां बनाने के बारे में सोच सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से वे आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए गोलियों के बारे में भी सोच सकते हैं। मैं इसके बारे में और अधिक सुनना चाहता हूं। वांग टेंग ने भौहें उठाईं, उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी गोलियां भी होती हैं। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसी गोलियां हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, ये वैसी ही गोलियां हैं जो आत्मा को बढ़ाती हैं। आध्यात्मिक गोलियां। वांग टेंग को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर था। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन की याद दिलाने के बाद वह तुरंत समझ गया, समय की कमी है। वांग टेंग का ट्रम्प कार्ड। 4 आत्मज्ञान बढ़ाने वाली गोलियों में स्वाभाविक रूप से मानसिक पहलू शामिल होता है, इसलिए उन्हें एक प्रकार की आध्यात्मिक गोली माना जा सकता है। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने बताया, ज्ञान बढ़ाने वाली गोलियों और साधारण गोलियों के बीच का अंतर एक अतिरिक्त चरण में निहित है, जो है ज्ञान को गोली में एकीकृत करना। सुनने के बाद वांग टेंग को समझ में आ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि इस श्रेणी में कौन सी गोलियां आती हैं। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने कहा, क्षेत्र पोषण गोली है जो डोमेन को समझने में सहायता करती है और स्रोत संवर्धन गोली है जो मूल को समझने में सहायता करती है। ये सभी हमारे माध्यमिक करियर गठबंधन के कीमिया सूत्रों में दर्ज हैं। यदि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खोज करते हैं तो आपको उन्हें खोजने में सक्षम होना चाहिए। क्षेत्र पोषण गोली, स्रोत संवर्धन गोली। वांग टेंग ने सिर हिलाया और ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं समझता हूँ। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोग मुस्कुराए। यह उनके लिए एक मामूली बात थी, लेकिन वांग टेंग की मदद करके उन्हें बेहद खुशी हुई। हालांकि ये ज्ञानवर्धक गोलियां काफ़ी खास हैं। उनका ग्रेड ज्ञानवर्धक एकीकृत स्तर से संबंधित है। उदाहरण के लिए, रियल नर्चरिंग पिल को लें। यदि आप प्रथम श्रेणी के डोमेन को एकीकृत करते हैं तो ये प्रथम श्रेणी के ग्रैंड मास्टर स्तर की गोली बन जाती है। यदि आप द्वितीय श्रेणी के डोमेन को एकीकृत करते हैं तो ये द्वितीय श्रेणी के ग्रैंड मास्टर स्तर की गोली बन जाती है। समान ग्रेड पर भी इन गोलियों को परिष्कृत करने की कठिनाई सामान्य गोलियों की तुलना में बहुत अधिक है, ग्रैंड मास्टर हेरोल ने समझाया। मैं समझ गया। वांग टेंग ने सोच विचार कर सिर हिलाया। आपकी उपलब्धियों के साथ इस तरह की गोलियों को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कुछ असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन सफलता अवश्यंभावी है, ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने कहा। कुछ पल रुकने से पहले उन्होंने कहा, वैसे इन गोलियों में कुछ कमियां हैं। आमतौर पर इन्हें केवल 3 बार ही लिया जा सकता है। 3 बार लेने के बाद कुछ प्रतिरक्षा विकसित होती है और गोलियों के माध्यम से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना असंभव हो जाता है। ठीक है, मैं समझ गया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। सीमित समय के कारण उन्होंने ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों के साथ आगे बातचीत नहीं की। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने संचार समाप्त कर दिया। ये ग्रैंड मास्टर्स कीमिया के सूत्रों के चलते फिरते भंडार की तरह हैं। उनसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछो और आपको जवाब मिल जाएगा। राउंड बॉल अपनी हंसी रोक नहीं सका। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मजबूत नींव रखने का यही फायदा है। फिर उन्होंने वर्चुअल नेटवर्क के जरिए सेकेंडरी करियर अलायंस में लॉग इन किया और अपनी ज़रूरत के रसायन विज्ञान के सूत्र खोज निकाले। स्वर्गीय सार एकत्रण गोली, एड्स बाय पब फ्यूचर। क्षेत्र पोषण गोली। ये वो 2 गोलियां थीं जिन्हें परिष्कृत करने की उसने योजना बनाई थी। एक शक्ति बढ़ाने के लिए और दूसरी डोमेन बढ़ाने के लिए। स्टेलर अकादमियों के अधिकांश प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं ने डोमेन को समझ लिया था। अब वांग टेंग का लक्ष्य अपने नक्षत्र समाज के सदस्यों को डोमेन पहलू में सुधार करने में मदद करना था। उसे बाकी की कोई परवाह नहीं थी। बल और डोमेन को बढ़ाना पर्याप्त होना चाहिए।
यदि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है तो वे बहुत ही अयोग्य थे और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जब वांग टेंग ने इन 2 गोलियों के फॉर्मूले के बदले में आवश्यक योगदान देखा तो वह कुछ देर के लिए चुप हो गया। स्वर्गीय सार संग्रह की गोली 100,000 योगदान अंक। क्षेत्र पोषण गोली 200,000 योगदान अंक। 300,000 योगदान अंक थोड़ा महंगा है। वांग टेंग अवाक रह गया। तथाकथित योगदान से तात्पर्य माध्यमिक पेशेवरों द्वारा माध्यमिक करियर अलायंस में दिए गए योगदान से है। सेकेंडरी करियर अलायंस सिर्फ मुफ्त में रसायन विज्ञान के फार्मूले नहीं देगा, इसमें लेन देन का रिश्ता होना चाहिए। ये ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों में से एक है। अतीत में जब वह ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर बने थे तो सेकेंडरी करियर अलायंस ने उन्हें कुछ योगदान अंक दिए थे। बाद में उन्होंने सेकेंडरी करियर अलायंस के कई कार्य भी पूरे किए जिससे उन्हें काफ़ी योगदान अंक भी मिले। हालांकि जब उन्होंने 1000 घास अमृत और अन्य जड़ी बूटियों के लिए आदान प्रदान किया तो उन्होंने सभी अंक खर्च कर दिए। अब इन 2 गोलियों के फॉर्मूले पर उन्हें 300,000 योगदान अंक खर्च करने होंगे, जो काफ़ी महंगा माना जा सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। 300,000 योगदान अंक कोई छोटी राशि नहीं थी। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर स्तर के कार्यों के लिए भी 300,000 योगदान अंक जमा करने के लिए कई कार्यों को पूरा करना होगा। हालांकि इन 2 सूत्रों की बहुमूल्यता के बारे में सोचते हुए वांग टेंग ने कुछ हद तक निराशा महसूस की। बाहरी दुनिया में ये दोनों सूत्र निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ होंगे और कुछ कीमियागरों की तो इन तक पहुंच भी नहीं होगी। इस अर्थ में सेकेंडरी करियर अलायंस पहले से ही माध्यमिक पेशेवरों को अनुकूल शर्तें प्रदान कर रहा था। अपने योगदान बिंदुओं की जांच करने के बाद वांग टेंग ने अंततः IOU चुना। हाँ, ये सही है। सेकेंडरी करियर अलायंस में आप एक IOU लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह हमेशा अगले काम करके इसे चुका सकता था। सेकेंडरी करियर अलायंस वास्तव में बहुत ही मानव केंद्रित था। आखिरकार यह उन व्यक्तियों से नहीं डरता था जो अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। इससे सिर्फ वही व्यक्ति नुकसान में होगा जो अपनी प्रतिबद्धताओं से बचने की कोशिश करता है। कोई भी व्यक्ति थोड़े से योगदान अंकों के लिए सेकेंडरी करियर अलायंस के साथ अपने रिश्ते को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था। सेकेंडरी करियर अलायंस के अंतर्गत विभिन्न लाभों का आनंद लेने में सक्षम होने के बावजूद कुछ लाख योगदान अंकों से दूर भागना अदूरदर्शिता होगी। 2 कीमिया सूत्रों का आदान प्रदान करने के बाद वांग टेंग ने एक नज़र डाली और आवश्यक जड़ी बूटियों की समझ हासिल की। कुछ जड़ी बूटियां उसके पास पहले से ही थीं, इसलिए उन्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि कुछ गूढ़ जड़ी बूटियां थीं जिन्हें अकादमी से हासिल करने के लिए उसे अंक खर्च करने पड़े। हर चीज़ के लिए एक समान विनिमय की आवश्यकता होती है। वांग टेंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया, फिर लिन कियान को आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लाने के लिए कहा। जड़ी बूटियों के आने का इंतजार करते हुए वांग टेंग ने दोनों गोलियों के फॉर्मूले का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को चिंतन में डुबो दिया और जानकारी को अच्छी तरह से पचा लिया। इन दोनों अमृतों को पहले कभी परिष्कृत न करने के कारण वह जानता था कि शोधन प्रक्रिया के दौरान उसे सावधान रहना होगा। आखिरकार आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सस्ती नहीं थीं और अनावश्यक बर्बादी से बचने के लिए जहां भी संभव हो उन्हें बचाना जरूरी था। जल्द ही आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां वितरित की गईं जिन्हें लिन कियान ने स्वयं लाया था। कोई भी उसकी सावधानी देख सकता था। लिन कियान को विदा करने के बाद टोंगेन और अन्य लोग अजीबोगरीब हाव भाव बनाते हुए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरा बक्सा लेकर कीमिया कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचे। टोंगेन ने दरवाज़ा खटखटाया। समय की कमी है। वांग टेंग का ट्रम्प कार्ड। 5 वांग टेंग, वह सुंदरी आपके लिए फिर से आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लेकर आई है, टोंगेन ने कहा। मुझे पता है। वांग टेंग रसायन विज्ञान के सूत्रों के चिंतन में डूबा हुआ सहजता से जवाब देता है। उसने बक्सा लिया, जोर से दरवाजा बंद किया और अपना ध्यान जारी रखा। मैं टोंगेन निराश दिख रहा था, कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। वेइना ने कहा, वह कीमिया की तैयारी कर रहा है, उसे परेशान मत करो। उसने टोंगेन के असंतुष्ट भाव को देखा और हंसे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, टोंगेन ने आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कीमिया को इतनी गंभीरता से लेगा। आपने क्या सोचा? वह एक शीर्ष ग्रैंडमास्टर स्तर के कीमियागर हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रैंडमास्टर अपने काम में असाधारण रूप से केंद्रित होते हैं, जो आम लोगों की पहुंच से कहीं ज्यादा है। आज मुझे खुद इसका गवाह बनने का मौका मिला, बी राव ने टिप्पणी की। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सी गोली तैयार करेगा। ये दिलचस्प है। टोंगेन ने पिछली घटना पर ध्यान न देते हुए जल्दी से अपना ध्यान बदल दिया और फिर से जिज्ञासु हो गई। वेइना और बाकी लोग हंसी और आंसू के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने उसकी अनदेखी की और उत्सुकता से कीमिया कक्ष की ओर देखा। हालांकि उन्हें पता था कि कीमिया में कुछ समय लगेगा।
सौभाग्य से यहाँ एक विशाल लाउंज और अभ्यास कक्ष था जो उनके उपयोग के लिए पर्याप्त से अधिक था। अल्पविराम। जबकि वान तेंग किंग्यान सोसाइटी के मुख्यालय में कीमियागिरी में डूबे हुए थे। एक कमरे में लगातार टकराने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले लोग तुरंत दूर चले जाते थे। उपराष्ट्रपति फिर से चीज़ों को तोड़ रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सही है। वापस आने के बाद से कौन जानता है कि उसने कितनी चीज़ें तोड़ दी हैं। इस बार उपराष्ट्रपति वान टेंग से बहुत क्रोधित हैं। ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। इस बार तो वह हद ही कर गया। हमारी उपराष्ट्रपति बहुत खूबसूरत महिला हैं, लेकिन उनका चेहरा सूजा हुआ है। लेकिन क्या वह सचमुच ब्रह्मांड के स्तर पर है? उपराष्ट्रपति तो जवाबी कार्रवाई कर ही नहीं सकते। हाँ, अभी तो केवल आधा साल ही बीता है और वान टेंग की ताकत बहुत जबरदस्त हो गई है। अल्पविराम। किंग्यान सोसाइटी के भीतर चर्चाएं लगातार जारी थीं और कई लोग वान तेंग की ताकत के बारे में अपनी हैरानी और चिंता व्यक्त कर रहे थे। उनकी वापसी ने वास्तव में कई लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। फैंग किंग्यान कठोर चेहरे के साथ आगे बढ़े और आसपास के किंग्यान सोसाइटी के सदस्य तुरंत चुप हो गए और अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फैंग किंग्यान रुवान बानलियान के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। कौन? अंदर से आवाज़ें तुरंत गायब हो गईं। उसके बाद रुवान बानलियान की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। यह मैं हूँ। फैंग किंग्यान की आवाज़ शांति से आए और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर मत आओ। रुवान बानलियान के शब्द बीच में ही रुक गए और वह जल्दी से मुड़ गई, जिससे फैंग किंग्यान को अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं चल पाया। मैंने पहले ही देख लिया है। छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैंग किंग्यान ने अस्त व्यस्त कमरे को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ये सिर्फ एक नुकसान है। कमरे को इस तरह से गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह अनुचित है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कहना आपके लिए आसान है। एक महिला के रूप में सार्वजनिक रूप से इस तरह से पीटे जाने के बाद क्या मेरे पास अभी भी लोगों से मिलने का साहस है? रुवान बानलियान के स्वर में गहरी नाराजगी थी और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। फैंग किंग्यान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने एक सीट ढूंढी और आराम से बैठ गया और बोला, वान टेंग की ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हम सब चौंक गए। रुवान बानलियान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे राष्ट्रपति फैंग के भी कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वे गलत अनुमान लगा लेते हैं। इस तरह के व्यंग्य की कोई ज़रूरत नहीं है। इस युवा में वाकई बहुत प्रतिभा है और हम सभी ने उसे कम करके आंका, फैंग किंग्यान ने कहा। शायद सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि वे कुछ लोग भी। फैंग किंग्यान के शांत शब्दों ने रुवान बानलियन को कुछ हद तक शांत कर दिया। उसने कुछ और नहीं कहा और एक पल के लिए चुप हो गई, फिर पूछा, क्या ये स्टार रैंकिंग जीनियस इतना असाधारण है? वान टेंग ने पहले जो ताकत दिखाई थी उसके बारे में सोचकर वह असहज महसूस करने लगी। फैंग किंग्यान ने कहा, जहां तक मुझे पता है पिछली पीढ़ी के लोग भी शायद ज़्यादा बेहतर नहीं थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? रुवान बानलियान के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने तत्काल पूछा, हमारे बीच पहले से ही उसके साथ काफ़ी दुश्मनी हो चुकी है। क्या हम उसे उस स्तर तक बढ़ते हुए देखेंगे? हमारे पैर जमाने का क्या होगा? चिंता मत करो, वह अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है और हमारे पास अभी भी एक मौका है, फैंग किंग्यान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा वह व्यक्ति शायद उसे इतनी आसानी से बड़ा होते नहीं देखना चाहता। जबकि वान टेंग निस्संदेह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वह खुद को नियंत्रित करना नहीं जानता। उसने अपनी धार बहुत जल्दी दिखा दी है, जिससे दुश्मन बन गए हैं। ये भविष्य में उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसके अलावा ऐसी प्रतिभा का विकास खूनी रास्ते से ही होता है। अगर वह छिपना भी चाहे तो भी नहीं छिप पाएगा। रुवान बानलियान मूर्ख नहीं थी। पहले वह क्षण भर के लिए गुस्से से घिर गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अपने संयम को वापस पाकर उसने सिर हिलाया। दांत पीसते हुए उसने कहा, क्या हम बस खड़े होकर देखते रहेंगे? मैं इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिंता मत करो, अगर मैं कुछ नहीं करता तो क्या इससे लोग मुझे नीची नज़र से नहीं देखेंगे? फैंग किंग्यान की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। और 5 दिनों में ग्रैंड डिसिपल एक्सेप्टेंस सेरेमनी शुरू हो जाएगी। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड बंद हो जाएगा और सबसे अधिक संभावना है नक्षत्र समाज के कई सदस्य कट बनाने में विफल हो जाएंगे। ये नक्षत्र समाज के खिलाफ हमला करने का सही समय होगा। 5 दिन बाद वह बहुत देर से वापस आया, रुवान बानलियान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भले ही वह ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर एक विशेषज्ञ कीमियागर हो, वह एक साथ लोगों के एक पूरे समूह की ताकत को नहीं बढ़ा सकता। आराम से रहो, मैं तुम्हारे लिए ये हिसाब चुका दूंगा। नक्षत्र समाज का गायब होना तय है और ये तो बस शुरुआत है। फैंग किंग्यान ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें एक जेड बोतल थी जिसमें एक औषधीय मरहम था। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने इसे रुवान बानलियान की ओर निर्देशित करते हुए कहा, यह एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर द्वारा तैयार किया गया मरहम है। इसे अपने चेहरे पर लगाओ और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।
ठीक है, मुझे पता था कि जब मुझे धमकाया जा रहा होगा तो तुम चुपचाप खड़ी नहीं रहोगी। रुवान बनलियान ने हाथ बढ़ाया और जैड की बोतल उसकी हथेली में आ गिरी। उसका स्वर नर्म हो गया। फैंग क्विंग्यान मंद मंद मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। यदि वांग टेंग इस दृश्य को देख ले तो वह संभवतः इन षड्यंत्रकारी लोगों को कोसेगा। क्या ये युवा मित्र वास्तव में एक कीमियागर है? एक नक्षत्र सोसाइटी के बचे हुए सदस्य एक मनों में इकट्ठे हुए। वहां करीब 300 लोग बचे थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांस्टेलेशन सोसाइटी के दमन और अन्य ताकतों के अतिक्रमण ने कांस्टेलेशन सोसाइटी को गंभीर झटका दिया था। प्रारंभ में इस सोसाइटी के सदस्यों की संख्या 2000 से अधिक थी, जो अब घटकर 300 से कुछ अधिक रह गई है। सौभाग्यवश जो लोग चले गए उनमें से अधिकांश परिधीय सदस्य थे। यूक्यूक्यू जैसे लोग मूर्ख नहीं थे। हाल ही में शामिल हुए कई लोग वांग टेंग से जुड़ी प्रतिष्ठा और लाभों से मोहित हो गए थे, केवल व्यक्तिगत लाभ की तलाश में थे और नक्षत्र समाज में योगदान देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ये हाल ही में शामिल किए गए लोग अनिवार्य रूप से अवलोकन चरण में थे। अब जब वे चले गए हैं तो ये संकेत है कि वे जांच का सामना नहीं कर सकते थे और उनका जाना खेदजनक नहीं था। दूसरी ओर शेष 300 सदस्य, जिनमें से कई शुरू से ही कांस्टेलेशन सोसाइटी के साथ थे, संगठन के प्रति अलग भावना रखते थे। वर्तमान विकट परिस्थितियों में भी उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस समय यूकिकियाओ सभा के सामने खड़ी होकर समूह का निरीक्षण कर रही थी। वह सभी की आंखों में बेचैनी देख सकती थी क्योंकि ग्रैंड डिसिप्लिन स्वीकृति समारोह की खबर फैल रही थी। 5 दिन, केवल 5 दिन थे। ये बहुत छोटा था। क्या उन्हें फिर भी मौका मिलेगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। कई लोग अपने दिल में थोड़ी सी घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें शुरू में विश्वास था कि वांग टेंग की वापसी उन्हें फिर से उभार देगी। हालांकि वास्तविकता ये थी कि यह आसान नहीं था। सभी ने आह भरी। वे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे। स्टेला अकादमी में पहुंचने पर ये लोग उत्साह से भरे हुए थे और सोच रहे थे कि वे एक नया रास्ता बना सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ने उन्हें एक कठोर झटका दिया। स्टेला अकादमियों के भीतर की प्रतिस्पर्धा बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक भयावह थी। वे निस्संदेह प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनसे भी बड़ी प्रतिभाएं उनके रास्ते में खड़ी दुर्जय पर्वतों की तरह थीं। इसके अलावा उन्हें वरिष्ठ छात्रों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अगर वे प्रतिरोध नहीं करते तो उनके पास एकमात्र विकल्प समर्पण ही होता। उपाध्यक्ष, अब हम फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर क्यों न जाएं? किसी ने चुप्पी तोड़ी और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। हाँ उपाध्यक्ष महोदय, आइए अब फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा करें, अभी भी समय है। हमारी ताकत में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। यदि हम पीछे रह जाते हैं तो ऐसा ही होगा। अधिक से अधिक प्रशिक्षुता प्राप्त करने में हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास बाद में आगे बढ़ने का मौका है। अल्पविराम। किसी ने पहल की और दूसरों ने भी यही भावना दोहराई। आखिरकार वे सभी प्रतिभाशाली थे और उन्हें खुद पर काफी भरोसा था। अभी पीछे रहने का मतलब यह नहीं है कि वे भविष्य में भी दूसरों से पीछे रहेंगे। यूनिक्सियन और बोरेट वहां मौजूद थे। उन्होंने सभी को देखा और भौहें सिकुड़ीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, समूह की भावनाएं कुछ बेचैन होती गईं। चुप रहो, यूकिकियाओ के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया। क्या आपको राष्ट्रपति पर विश्वास नहीं है? यूकिकियाओ ने सभी की ओर देखा और शांति से पूछा। उपराष्ट्रपति जी, ऐसा नहीं है कि हमें राष्ट्रपति पर विश्वास नहीं है, ये तो बस समय की बात है। किसी ने बोलना शुरू किया, लेकिन उनकी बात बीच में ही रोक दी गई। क्या हमारे पास अभी भी 5 दिन नहीं हैं? अगर 3 दिन भी हैं तो क्या समस्या है? क्या आप राष्ट्रपति की क्षमताओं को नहीं समझते? यूकिकियाओ ने अत्यंत उदासीन स्वर में कहा। पिछली बार राष्ट्रपति ने 3 दिनों में ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियों की 10 से अधिक भट्टियां बनाई थीं। क्या आपको लगता है कि समय अपर्याप्त है? आप समझ नहीं रहे बॉस। वह चमत्कार करने में सबसे अच्छा है। वेड खड़ा हुआ और मुस्कुराया। वेड को देखते ही भीड़ के हाव भाव बदल गए। किंग्यान सोसाइटी के साथ पिछले मुकाबले में वेड के निर्दयी और निर्णायक प्रदर्शन ने कांस्टेलेशन सोसाइटी के सभी सदस्यों पर गहरी छाप छोड़ी थी। यदि पहले वे सोचते थे कि वेड कुछ हद तक डरपोक है और कांस्टेलेशन सोसाइटी में शामिल होने के लिए केवल वांग टेंग की चापलूसी और उसके कंप्यूटर कौशल पर निर्भर है, तो अब उनकी धारणा पूरी तरह से बदल गई थी। वह भले ही डरपोक लगता हो, लेकिन वास्तव में वह एक निर्दयी व्यक्ति था। युद्ध योद्धाओं के लिए प्रतिष्ठा युद्ध के माध्यम से बनती थी। वेड के पिछले युद्ध रिकॉर्ड ने पहले ही सब कुछ साबित कर दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब कोई भी उसे कम आंकने का साहस नहीं करता था। इस समय स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों का काफी महत्व था। इसके अलावा उनके विभिन्न प्रदर्शनों से यह संकेत मिलता है कि भले ही वह वांग टेंग की चापलूसी करते हों, लेकिन वह वास्तव में उन पर विश्वास करते थे।
इसके विपरीत उनमें से कई वांग टेंग की खुलेआम चापलूसी न करने के बावजूद वेड की तुलना में एक निश्चित स्तर के विश्वास की कमी महसूस करते थे। एक क्षण के लिए तो कई लोगों को अपने आप पर शर्म महसूस हुई। अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि वे अल्कमी ज्वालामुखी गए हैं, यू किकियाओ ने आगे कहा। राष्ट्रपति अल्कमी ज्वालामुखी गए, कई लोगों की आंखें चमक उठीं। सभी को वांग टेंग की कीमियागिरी की महारत पर भरोसा था। अब जब वह कीमिया ज्वालामुखी पर गया था तो 3 दिनों के भीतर परिणाम सामने आने चाहिए। चूंकि राष्ट्रपति हमारे लिए लड़ने को तैयार हैं तो हमें उन पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, यू किकियाओ ने आगे कहा। 3 दिन या उससे भी कम समय में राष्ट्रपति अल्कमी ज्वालामुखी से बाहर आ जाएंगे। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक को कुछ न कुछ हासिल होगा। ये वही है जिसका हर कोई हकदार है। चूंकि आपने नक्षत्र सोसाइटी में विश्वास करना चुना है, इसलिए हम आपको निराश नहीं करेंगे। 3 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। यू किकियाओ के बोलना समाप्त करने के बाद सभी की निगाहें स्थिर हो गईं। ठीक है, चलो 3 दिन और इंतज़ार करते हैं। हाँ, 3 दिन और इंतज़ार करने से कोई नुकसान नहीं होगा। हमें राष्ट्रपति पर भरोसा है। राष्ट्रपति हमें शिखर तक ले जाएंगे। अल्पविराम। नक्षत्र सोसाइटी के सभी सदस्य उत्साह से चिल्ला रहे थे, मानो उन्होंने कोई उत्तेजक दवा ले ली हो। यू किकियाओ ने राहत की सांस ली। वह उन्हें मनाने में कामयाब रही। एक गुट का नेतृत्व करना सचमुच थका देने वाला था। क्या ये युवा मित्र वास्तव में एक कीमियागर है? 2 वांग टेंग ने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया। इस घटना के बाद अगर वांग टेंग ने किसी तरह से उसे मुआवजा नहीं दिया तो यू किकियाओ ने फैसला किया कि वह नौकरी छोड़ देगी। ये बहुत ज़्यादा था। भले ही वह उसके साथ गधे जैसा व्यवहार करता हो, फिर भी उसे कुछ लाभ तो देना ही चाहिए। वेड और बोरेक ने प्रशंसा भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। उपराष्ट्रपति अधिकाधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। लोगों को धोखा देने में उनकी कुशलता अब राष्ट्रपति के बराबर थी। यू यूनिक्सियन ने भी हैरानी से उसकी ओर देखा। ऐसे मामलों से निपटना उसके लिए भी मुश्किल था, लेकिन उसने इसे सहजता से संभाला। वह वास्तव में सरल नहीं थी। अल्पविराम। ज्वालामुखी नम 6 वांग टेंग कीमिया कक्ष में था। सामान्य अग्नि निकास द्वार के ऊपर एक पंक्ति में 9 भट्टियां रखी गई थीं तथा नीचे भयंकर लपटें जल रही थीं। इन लपटों में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे। एक नीला रंग था, एक उग्रलाल रंग था और यहाँ तक कि एक शुद्ध और पवित्र सफ़ेद रंग भी था। वांग टेंग ने एक ही समय में एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम, सोल ऑफ थाउजेंड बीस्ट्स फ्लेम और पवित्र ज्वाला का उपयोग किया। समय कम होता जा रहा था और उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वह एक साथ तीनों ज्वालाओं का प्रयोग करे तो कार्यकुशलता अधिक होगी। सौभाग्य से वांग टेंग आसानी से एक साथ कई काम कर सकता था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह एक साथ तीनों को नियंत्रित कर सकता था। कीमिया कक्ष के अंदर तीव्र गर्मी फैल गई, जिससे पूरा कमरा भर गया। यदि ये तथ्य न होता कि इस कीमिया कक्ष का निर्माण विशेष इंसुलेटिंग सामग्रियों से किया गया था और वांग टेंग ने जानबूझकर दिव्य ज्वाला के तापमान के अनियंत्रित प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रण किया था, तो ये कमरा संभवतः पहले ही ढह गया होता। फिर भी आसपास की दीवारें लगातार गर्म हो रही थीं। बाहर टोंगन और अन्य लोगों को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखा। क्या आपको तापमान बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है? बी याओ ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा। वास्तव में, युआन बाई ने सिर हिलाया। अग्नि तत्व वाले मार्शल योद्धा के रूप में वह स्वाभाविक रूप से तापमान परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था। जब कमरे के अंदर का तापमान बदलता था तो वह तुरंत इसे महसूस करता था। सभी लोग कीमिया कक्ष के कसकर बंद दरवाजे की ओर देखने लगे। वास्तव में कीमिया कक्ष से किस प्रकार का तापमान फैल सकता है? किंग क्वान ने आश्चर्य से पूछा। वे कीमिया के बारे में 1-2 बातें जानते थे। कीमिया कक्ष तापमान को अलग कर सकता था, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता था कि अंदर क्या हो रहा है। फिर भी उन्होंने तापमान में होने वाले बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस किया, जो वास्तव में अकल्पनीय था। मुझे याद है कि उसके पास एक दिव्य ज्वाला है, टोंगन ने कहा। क्या दिव्य ज्वाला इतनी डरावनी है? युआन बाई गंभीर हो गया। हमारे जैसे अग्नि तत्व मार्शल योद्धाओं के लिए दिव्य ज्वाला एक महान हथियार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुर्भाग्य से दिव्य ज्वालाओं को वश में करना आसान नहीं है। उन्हें वश में करने की कोशिश में कई मार्शल योद्धा मारे गए हैं, इतना कि अधिकांश मार्शल योद्धा ऐसा करने से हतोत्साहित हैं। टोंगन ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार हमारे पास उस तरह का भाग्य नहीं है, युआन बाई ने अपना सिर हिलाया। राष्ट्रपति ने मुझे जो आभास दिया है वह भाग्य के बच्चे जैसा है। वह एक दिव्य ज्योति को वश में कर सकता है। ऐसी किस्मत के साथ वह हम लोगों से परे है। उसे यह पता नहीं था कि वांग टेंग ने न केवल एक दिव्य ज्वाला को वश में किया था। अल्पविराम। समय बीतता गया और पलक झपकते ही दिन का अधिकांश भाग बीत गया। कीमिया कक्ष के अंदर 9 भट्टियों से गोलियों की खुशबू आ रही थी, जो पूरे कमरे में फैल रही थी।
लगभग हो गया। वान टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके अंदर उत्साह की एक चमक चमक उठी। उसके मुंह के कोनों पर एक सूक्ष्म वक्र बन गया। एक ही प्रयास में सफल होना और एक साथ गोलियों की 9 भट्टियों को परिष्कृत करना। यहाँ तक कि कीमिया संत ताओ युआन को भी अगर इस बारे में पता चलता तो वह भी इस पर विश्वास नहीं करते। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वान टेंग इतना दुस्साहसी होगा, एक साथ ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर के स्वर्गीय सार संग्रह गोलियों की 9 भट्टियों को परिष्कृत करेगा। यह कोई साधारण गोली नहीं थी। यहाँ तक कि ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर मौजूद एक कीमियागर भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह एक बार में ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर की गोलियों की 9 भट्टियां बना सकता है। हालांकि वान टेंग ने इस समय आराम करने की हिम्मत नहीं की। यह अंतिम निर्णायक मोड़ था। थोड़ी सी भी गलती सभी 9 भट्टियों की विफलता का कारण बन सकती थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 9 भागों में विभाजित किया, उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। साथ ही उन्होंने 9 भट्टियों को नियंत्रित किया और धीरे धीरे तापमान को कम किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कीमिया प्रक्रिया का प्रत्येक चरण एक विशिष्ट तापमान से मेल खाता है। गोली निर्माण के अंतिम चरण में पहुंचने पर अत्यधिक उच्च तापमान से बचना चाहिए और तापमान को धीरे धीरे स्थिर करने की आवश्यकता है। ये साधारण से दिखने वाले विवरण वास्तव में अत्यंत नाजुक थे तथा इनमें जरा सा भी विचलन विफलता का कारण बन सकता था। कीमिया कक्ष के अंदर गोलियों की खुशबू लगातार तीव्र होती गई और चारों ओर फैल गई। हालांकि ये पूरी तरह से कीमिया कक्ष के भीतर ही सीमित थी, जिससे यह बाहर नहीं फैल पाए। अचानक भट्टियों में संघनित हो रही गोलियां अस्थिर हो गईं। अरे नहीं! वान टेंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने तुरंत अपने बड़े हाथ से एक व्यापक गति की, जिससे उसकी पवन शक्ति का तारामंडल निकल गया। एक हल्की हवा निकली, जिसने गोली भट्टियों के चारों ओर घनी खुशबू को बहा दिया। इसके साथ ही उन्होंने तुरंत कीमिया कक्ष का गुंबद खोल दिया, जिससे सुगंध हवा में फैल गई। सामान्यतः यदि यह एक सामान्य सुगंध होती, भले ही ये थोड़ी तीव्र होती, तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि डैन की खुशबू बहुत तेज थी। ये गोलियों की 9 भट्टियों से बना था और डैन संघनन के अंतिम क्षण को पहले ही प्रभावित कर चुका था। यह अच्छी बात नहीं थी। गोली के संघनन के महत्वपूर्ण चरण के दौरान यदि यह अतिप्रवाहित सुगंध गोलियों के अंदर प्रवेश कर जाती तो इससे गोलियों के औषधीय गुण अस्थिर हो जाते तथा वे टूट जातीं। सौभाग्य से वान टेंग के पास जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति थी और उसने समय रहते समस्या को पहचान लिया तथा सुगंध को फैलाने में हस्तक्षेप किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह शायद मोटी खुशबू की वजह से असफल होने वाला पहला ग्रैंड मास्टर कीमियागर होगा। यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। यदि अन्य ग्रैंड मास्टरों को इस बारे में पता चलता तो वे खूब हंसते। जैसे ही गुंबद खुला, सुगंध तुरंत बाहर फैल गई, जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके साथ ही आकाश में काले बादल उमड़ पड़े, जो वान टेंग के कीमिया कक्ष के ऊपर मंडरा रहे थे। आसपास का वातावरण तुरंत अंधेरा हो गया। ये युवा मित्र वास्तव में एक कीमियागर है। 3 निकट आते काले बादल भयंकर और घने थे, या यूं कहें कि चिपचिपे थे, जो स्याही के ढेर के समान थे, जो पूरे आकाश में भयावह रूप से फैले हुए थे। इस दृश्य ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया और वे एक साथ अपनी निगाहें ऊपर उठाने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि कई कीमियागर जो आराम कर रहे थे, वे भी चौंक गए। वे अपने अपने कीमिया कक्षों के बाहर बालकनी में निकल आए और आसमान की ओर देखने लगे। कितना घना विपत्ति का बादल है! कौन सा ग्रैंडमास्टर गोलियां बना रहा है? ये गोली 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर स्तर की होनी चाहिए, है न? नहीं, ये सर्वोच्च रैंक की गोली होनी चाहिए। 9वें स्तर की गोली इतनी भयावह आपदा बादल इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होगी। सर्वोच्च श्रेणी की गोली! कौन सा ग्रैंडमास्टर स्तर का शीर्ष कीमियागर इसे बना रहा है? मुझे लगता है कि जब से ग्रैंडमास्टर वान टेंग ने आधे साल पहले सर्वोच्च रैंक की गोली बनाई है, तब से किसी अन्य ग्रैंडमास्टर ने सर्वोच्च रैंक की गोली नहीं बनाई है ना? सर्वोच्च स्तर की गोली बनाना आसान नहीं है। यह शायद कुछ वर्षों में एक बार ही आएगी। अल्पविराम। चर्चा की फुसफुसाहटें गूंजती रहीं। इस शोरगुल में दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कीमियागर स्वाभाविक रूप से गपशप करने वाले समूह थे, खासकर जब कीमिया से जुड़ी खबरें आती थीं। ऐसे मामले निस्संदेह उनका गहन ध्यान आकर्षित करते थे। प्रशासनिक हॉल में भी कई लोग आसमान में चढ़ गए और आपदा बादलों के स्थान की ओर टकटकी लगाए देखने लगे। लिन कियान वान टेंग की ओर से कीमिया की प्रगति पर बारीकी से नजर रख रही थी। वान टेंग की कीमिया की कुशलता से अवगत होकर उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उसने गोलियां बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा ये निश्चित रूप से सर्वोच्च श्रेणी की गोली होगी। क्या वह ग्रैंड मास्टर वान टेंग है? यांग मिंग ने चुपचाप लिन कियान के पास जाकर आवाज के माध्यम से पूछताछ की। हाँ, लिन कियान ने सिर हिलाया। ये व्यक्ति काफी दुर्जय लगता है। यांग मिंग की आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ।
लिन कियान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए आवाज के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने उसके जैसा दुर्जेय कीमियागर कभी नहीं देखा। क्या ये शायद जन्मजात प्रतिभा है? वांग टेंग द्वारा किराए पर लिए गए कीमिया कक्ष के अंदर टोंगेन और अन्य लोग भी सतर्क हो गए। वे सभी आकाश की ओर देखने लगे और फिर जल्दी से अपनी निगाहें कीमिया कक्ष के प्रवेश द्वार पर घुमा लीं। क्या ये हंगामा वांग टेंग की कीमिया के कारण है? टोंगेन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास की भावना व्यक्त की। ऐसा लगता है, युआन बाई ने अपनी लार निगलते हुए कहा। ऐसा क्यों लगता है कि उसकी कीमिया के कारण होने वाली गड़बड़ी दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा है? वेई ना ने आसमान की ओर देखा और कहा, वह अनुभूति, यहाँ तक कि मैं भी उत्पीड़ित महसूस करती हूँ, विशेष रूप से आपदा बादलों की सीमा के भीतर। मुझे लगता है जैसे मुझ पर किसी भी समय हमला हो सकता है। इन गोलियों के मिश्रण से उत्पन्न भय उत्साह से कहीं अधिक है, हो, टोंगेन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। शुरू में तो वह वांग टेंग द्वारा बनाई गई गोली का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब इस समय वह कुछ हद तक घबरा गई थी। धमाका! विपत्ति के बादलों के भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और चांदी जैसी सफेद बिजली काले विपत्ति के बादलों के बीच से विशालकाय जगरों की तरह चमकने लगी। कीमिया कक्ष के अंदर वांग टेंग की आंखें बढ़ती खुशी से चमक उठी, क्योंकि उसने अपनी नज़र 9 भट्टियों पर केंद्रित कर ली थी। धमाका! धमाका! एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका! अल्पविराम। अगले ही क्षण गर्जना की एक श्रृंखला गूंज उठी और प्रकाश के 9 अत्यंत मजबूत स्तंभ एक साथ आकाश में उड़ गए, जिनमें से प्रत्येक के भीतर त्रुटिहीन गोल गोलियां थीं जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं। बाहर खड़े लोग अचंभित रह गए। क्या हो रहा था? प्रकाश के 9 स्तंभ! कई लोगों को तो अपनी आंखों पर भी संदेह होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वे कुछ देख रहे हैं या भ्रम का अनुभव कर रहे हैं। प्रकाश के 9 स्तंभ कैसे हो सकते हैं? क्या ये किसी प्रकार की मतिभ्रमकारी गोली थी? ये पूरी तरह असंभव नहीं था, क्योंकि कुछ गोलियों में मतिभ्रमकारी प्रभाव होते थे जो बनाने के तुरंत बाद विभिन्न विचित्र भ्रम उत्पन्न करते थे। संभवतः गोलियों का ये समूह उनमें से एक था, अन्यथा दुनिया में कौन एक ही गोलियों से 9 प्रकाश स्तंभ उत्पन्न करेगा? इसने कीमिया के सभी सिद्धांतों को चुनौती दी। कीमिया कक्ष के विश्राम कक्ष के अंदर टोंगेन ने अपनी आंखें रगड़ी कई बार और नजर डाली और उसके बाद ही पुष्टि की कि वास्तव में प्रकाश के 9 स्तंभ थे। उसने लगभग सोचा था कि वह गलत थी। प्रकाश के 9 स्तंभ, ये व्यक्ति आखिर क्या बना रहा था? वेई ना और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे उलझन में थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय और भी कीमियागर घबरा गए और बाहर आ गए। यहाँ तक कि कुछ कीमियागर जो गोलियां बनाने में व्यस्त थे, इस जबरदस्त हंगामे के कारण उनके प्रयास भी बर्बाद हो गए। वे अपने कीमिया कक्षों से अस्त व्यस्त चेहरे, गालियां और बड़बड़ाहट के साथ बाहर निकले। आमतौर पर कीमिया कक्ष किसी भी बाहरी गड़बड़ी को रोकने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि वांग टेंग द्वारा किया गया हंगामा इतना महत्वपूर्ण था कि कई लोग आसानी से आंखें नहीं मूंद सकते थे। इसका अपरिहार्य परिणाम ये हुआ कि जिज्ञासा के कारण विस्फोट हुए। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। कीमियागर अपनी शिकायतों को केवल निगल सकते थे। उनके मन में कड़वी भावनाएं थीं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि जैसे ही वे कीमिया कक्ष से बाहर निकले और दृश्य देखा, उनका आक्रोश विशुद्ध आश्चर्य में बदल गया। 9 वज्र कारागार जैसा दिव्य प्रकोप। कीमिया चैम्बर के अंदर वीडियो फीड के जरिए देखना और बाहर से सीधे इसे देखना 2 बिल्कुल अलग अनुभव थे। आपदा बादलों का प्रभाव बहुत ज्यादा और तीव्र था, जिससे वे गहरे सदमे में थे। धमाका! विपत्ति के बादलों के भीतर बिजली अपने चरम पर पहुंच गई। अचानक एक साथ 9 बिजली के गोले गिरे जो प्रकाश के खंभों पर टूट पड़े। 9 वज्र कारागार जैसा दिव्य प्रकोप। एक पल में पूरी दुनिया रोशन हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब कुछ ठहर गया, मानो केवल बिजली के वे 9 बोल्ट ही मौजूद हों। बिजली के 9 बोल्टों में से प्रत्येक एक प्रकाश स्तंभ से मेल खाता था, जो स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रहा था। बिजली की अथाह शक्ति भड़क उठी और चारों ओर फैल गई। ऊपर वांग टेंग के कीमिया कक्ष के ऊपर का स्थान तुरंत बिजली से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का निषिद्ध क्षेत्र हो, जिसके पास पहुंचने का कोई भी प्रयास विफल हो गया। धमाका! दूसरी बार बिजली गिरी, इस बार और भी भयानक। अब कुल 18 बिजली गिरी और हर प्रकाश स्तंभ पर बिजली की दोहरी मार पड़ रही थी। आसपास के क्षेत्र में बिजली की चमक लगातार भयावह होती जा रही थी, आसमान में फैल रही थी। बिजली के लोमड़ी लगातार इधर उधर दौड़ रहे थे, जिससे कीमिया कक्ष के आसपास का क्षेत्र बंद हो गया था। यह कोई भ्रम नहीं है। इस समय किसी को अंततः एहसास हुआ और वह चिल्लाया। अन्य लोग भी अपनी अचंभे की स्थिति से बाहर आ गए और स्तब्ध होकर उस दृश्य को देखने लगे। उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। ये युवा मित्र वास्तव में एक कीमियागर है। 4 ये वास्तविक था। यह कोई भ्रम नहीं था। उनके दिमाग इस बात को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो कुछ हो रहा था उससे वे पूरी तरह से भ्रमित थे। प्रकाश के 9 स्तंभ क्यों थे?
धमाका। इससे पहले कि भीड़ कुछ और सोच पाती, आकाशीय आपदा बादलों से और अधिक बिजली गिरी। इस बार ये 27 बिजली की विपत्तियों की बौछार थी, जिसमें प्रकाश के प्रत्येक स्तंभ को 3 बिजली की विपत्तियों का सामना करना पड़ा। कुल 27 वज्रपात एक साथ हुए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने, यहां तक कि महारथी कीमियागरों ने भी, ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। वे विप्तिजनिक बिजली को स्तब्ध होकर देखते रहे। वे उस अद्वितीय दिव्य शक्ति में पूरी तरह डूब गए और बहुत देर तक होश में नहीं आ सके। वान टेंग से परिचित 3 ग्रैंड मास्टरों में से 2 आज मौजूद थे। वे ग्रैंड मास्टर पू योंगनियान और ग्रैंड मास्टर सिसिलिया थे। वे आकाश की ओर देखते रहे, उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। यहाँ तक कि कीमिया संत ताओ युआन भी प्रकट हुए। वे अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हवा में खड़े हो गए और इस दृश्य को एक अजीब भाव से देखने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके बगल में एक और आकृति थी। यह आकृति एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की थी जो 30 या 40 के दशक में था। अल्कमी सेंट ताओ युआन की तुलना में वह निस्संदेह बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर गहन अनुभव की हवा थी। वह एक सुरुचिपूर्ण स्वभाव का था और असाधारण रूप से सुंदर था। ऐसा लगता है जैसे उसने एक साथ 9 तरह की गोलियां बना ली हों। बोलते समय अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। हाँ, एक साथ 9 गोलियां बनाई, जिससे प्रकाश के 9 स्तंभ बन गए। कीमिया संत ताओ युआन को कुछ याद आया और उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। क्या बात है? क्या तुम्हें पता है कि ये गोलियां कौन बना रहा है? मध्यम आयु वर्ग के एक काफी बड़े कद के व्यक्ति ने अल्कमी संत ताओ युआन के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव देखा और उत्सुकता से पूछा। ये बहुत परिचित लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि यह कौन है, कीमिया संत ताओ युआन ने उत्तर दिया। ओह, मुझे इसके बारे में बताओ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। क्या तुम्हें वह युवक याद है जिसका मैंने तुमसे पहले जिक्र किया था? ये वही होना चाहिए, कीमिया संत ताओ युआन ने उत्तर दिया। वह युवा ग्रैंड मास्टर कीमियागर जिसने यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल बनाई थी। अधेड़ उम्र का आदमी हैरान था। हाँ, कीमिया संत ताओ युआन ने सिर हिलाया। पिछली बार जब तुमने उसके बारे में बात की थी तो तुम्हें उससे बहुत उम्मीदें थीं। आज उसे देखकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। एक साथ 9 तरह की गोलियां बनाते हुए और ग्रैंड मास्टर 7वें स्तर पर, ये युवा दोस्त सोचने और काम करने की हिम्मत रखता है। वह औसत कीमियागर से कहीं आगे है। कीमिया संत ताओ युआन ने प्रशंसा करते हुए कहा, कीमिया में गहन विशेषज्ञता के बिना वह यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। इस तरह की प्रगति के साथ ये युवा मित्र हमारे साथ खड़े होकर संत स्तर तक पहुंचने की संभावना है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कई ग्रैंडमास्टर स्तर के कीमियागरों ने भी स्थिति को भांप लिया था और अनुमान लगाया था कि इस कीमियागर ने वास्तव में एक साथ 9 गोलियों का निर्माण किया था। लेकिन यह अटकलें और भी चौंकाने वाली थीं। एक ही बार में ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियों की 9 भट्टियां बनाना पागलपन था। कई कीमियागरों ने एक साथ कई गोलियां बनाने का प्रयास किया था, लेकिन अधिकांश अधिकतम 3 ही बना पाए और तब भी सफलता की दर बेहद कम थी। फिर भी यहाँ कोई व्यक्ति एक साथ गोलियों की 9 भट्टियां बना रहा था और इसमें सफल भी हो रहा था। ये सचमुच अकल्पनीय था। जैसे ही बिजली की तीसरी लहर गुजरी, प्रकाश के 9 स्तंभों में अस्थिरता के संकेत दिखाई दिए और अंदर की गोलियां हिलने लगीं। अरे नहीं, प्रकाश का स्तंभ अब बिजली की विपत्ति का सामना नहीं कर सकता। ये दृश्य देखकर कई ग्रैंडमास्टर्स के चेहरे पर हल्का सा परिवर्तन आया। उनकी चिंताएं बढ़ गईं। वे सभी गोलियों की इन 9 भट्टियों के सफल जन्म को देखना चाहते थे। ये पूरी कीमिया वंश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि यह आपदा बिजली की केवल तीसरी लहर थी और प्रकाश के स्तंभ पहले से ही ढहने के संकेत दे रहे थे। आगे क्या होगा यह और भी अनिश्चित था। निस्संदेह आपदा बिजली को रोकने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता होगी। यदि ये केवल एक भट्टी होती तो शेष विपत्तिपूर्ण बिजली को रोकना अधिक कठिन नहीं होता और उनका मानना था कि गोलियां बनाने वाले ग्रैंडमास्टर कीमियागर के पास इसका समाधान होगा। हालांकि अब ये गोलियों की 9 भट्टियां थीं। आपदा बिजली की इस तीसरी लहर के साथ ही कुल मिलाकर 27 क्लेश पहले से ही थे, जो 9वीं कक्षा की गोली के लिए सामान्य आपदा बिजली की संख्या से कहीं ज्यादा थे। अगली चौथी और 5वीं लहर में आपदा बिजली के बोल्टों की संख्या निस्संदेह और भी ज्यादा होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे इसका सामना कैसे कर सकते थे? यदि वे होते तो संभवतः वे बहुत पहले ही गोलियां छोड़कर भाग गए होते ताकि विपत्तिजनक बिजली से मारे जाने से बच सकें। बूम बूम बूम। उस समय विपत्तिपूर्ण बिजली की चौथी लहर तेजी से आई और काले काले विपत्तिपूर्ण बादल हिंसक रूप से मंडराने लगे। बिजली की अनगिनत चमकें इकट्ठी हुईं, जो 36 वज्रों में मिलकर एक जोरदार धमाके के साथ गिरी। नीचे टोंगेन और अन्य लोग घबराहट की कगार पर थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके सिर के हिस्से ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे फट जाएंगे। वे केवल तमाशा देखने आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अनजाने में ही किसी गंभीर मामले में उलझ गए हैं।
अब गरजने वाले संकटों के दिल की गहराई में उन्हें लग रहा था कि उनकी जान खतरे में है, किसी भी पल उन्हें खोना पड़ सकता है। हे भगवान, मैं घर जाना चाहता हूँ, टोंगेन जोर से चिल्लाया। मैं वांग टेंग की कीमियागिरी को फिर कभी नहीं देखूंगा, ये बहुत खतरनाक है। वेई ना, बी याओ और अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। आकाश में बिजली की तबाही को देखते हुए उनके होंठ कांपने लगे। देखो, तुम कितने डरपोक हो, कीमिया कक्ष से एक आवाज गूंजी और वांग टेंग की आकृति प्रकट हुई। वांग टेंग, टोंगेन चिल्लाया, तुमने आखिरकार आने का फैसला कर लिया। जल्दी करो और बिजली के इन बोल्टों को मोड़ दो, ये बहुत भयानक है, मैंने अभी तक अपने जीवन का भरपूर आनंद नहीं लिया है। उसकी उपेक्षा करते हुए वांग टेंग सीधे आकाश में प्रकट हुआ तथा बिजली का तमाशा दिखाता हुआ जो उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। बिजली के थप्पड़ पर बैंगनी रोशनी चमक रही थी, जिससे आपदा बिजली की शक्ति का पता चल रहा था। अचानक बिजली के सभी 36 बोल्ट उसकी ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने एक मोड़ भी लिया और बिजली के थप्पड़ की ओर गरजते हुए चले गए। बूम बूम बूम, बिजली के तमाचे के तुरंत बाद एक गगनभेदी गर्जना हुई। बिजली के 36 बोल्ट बहुत भयानक थे, यहाँ तक कि बिजली का तमाचा भी उन सभी का सामना नहीं कर सकता था। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि बिजली के थप्पड़ से सभी 36 विपत्तिपूर्ण बिजली रुक जाएगी। तुरंत उसने बिजली के थप्पड़ पर नियंत्रण कर लिया, बिजली के कष्टों की शक्ति को अपने ऊपर पुनर्निर्देशित कर लिया। ये युवा मित्र वास्तव में एक कीमियागर है। 5 धमाका, विनाशकारी बिजली की भयानक शक्ति ने वांग टेंग के शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया, साथ ही तीव्र चुभन जैसी अनुभूति भी हुई। हौंफना, वांग टेंग ने तुरंत एक तेज सांस ली। धिक्कार है, इस बार वह कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। बिजली के थप्पड़ से कुछ को रोकने के बाद भी बिजली के लगभग 32 बोल्ट बचे थे जो उसके शरीर पर गिर रहे थे। ये वास्तव में एक कठिन चुनौती थी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपनी सारी शारीरिक शक्तियां सक्रिय कर दीं। सच्चा ड्रैगन युद्धकाया, प्राचीन ईश्वर का शरीर। एक हरे रंग की लौ निकली जो वांग टेंग के शरीर पर आग की लपटों के ड्रैगन तराजू में तब्दील हो गई। इसके साथ ही उसके भीतर से एक तेज आवाज निकली और उसके माथे पर एक रहस्यमय सुनहरा पैटर्न दिखाई दिया। तब दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा। इस प्रतिभा को सक्रिय करने के बाद उसके भीतर की कोशिकाएं तुरंत अविश्वसनीय रूप से सक्रिय हो गईं। विपत्तिपूर्ण बिजली की अत्यधिक भयावह शक्ति तुरंत एक विशेष शक्ति में बदल गई जिसने उसके शरीर को परिष्कृत कर दिया। दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा के संचालन के साथ इसने लगातार उसके मांस और रक्त को कठोर बना दिया। वह ग्रैंडमास्टर वांग टेंग हैं। वांग टेंग को देखकर कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब से वांग टेंग ने यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल बनाई थी, ज्वालामुखी पर मौजूद कई लोगों ने उसे पहचान लिया था। अब उसे फिर से देखकर हर कोई जान गया कि यह ग्रैंड मास्टर जिसने पागलपन से गोलियों के 9 बैचों को गढ़ा था, वह बेहद युवा मास्टर वांग टेंग था। ग्रैंड मास्टर पुयोंगनियान और सिसिलिया एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके और फिर उनके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। वे इस बात पर अटकलें लगा रहे थे कि यह कौन सा ग्रैंड मास्टर होगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह वही ग्रैंड मास्टर वांग टेंग होगा जिसे वे जानते थे। इसी समय उनका आश्चर्य और भी गहरा हो गया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग की रसायन विद्या की कुशलताएं लगातार अथाह होती जा रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, सर्वोच्च स्तर की गोलियां बनाना तथा एक साथ ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियों की 9 भट्टियां बनाना किसी साधारण ग्रैंडमास्टर के बस की बात नहीं थी। कुछ दूरी पर कीमिया संत ताओ युआन और अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। क्या वह अपने शरीर को संयमित करने के लिए वज्रपात का उपयोग कर रहा है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति की निगाहें उत्सुकता से आश्चर्य व्यक्त कर रही थीं। मैं इसके बारे में भूल गया था। इस युवा मित्र में भी मजबूत मार्शल प्रतिभा है। वह स्टार रैंकिंग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कीमिया संत ताओ युआन ने सोच समझकर टिप्पणी की। आखिरकार उसे उसकी मार्शल प्रतिभा के आधार पर स्टेलर अकादमियों द्वारा भर्ती किया गया था। यह अच्छी बात है। उसकी मार्शल साधना जितनी अधिक होगी, उसकी भविष्य की कीमिया उपलब्धियों के लिए उतनी ही अधिक मदद मिलेगी, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने टिप्पणी की। धमाका, विनाशकारी बादलों के भीतर बिजली की 5वीं लहर उत्पन्न हुई, गरजने वाली शक्ति का एक अंतहीन अभिसरण जो पहले से भी अधिक भयानक था। सभी लोग गंभीर भाव से आकाश की ओर देख रहे थे और चुपचाप वांग टेंग की ओर से पसीना बहा रहे थे। ये बिजली आपदा भयानक थी। किसी ने भी ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियों की 9 भट्टियां सफलतापूर्वक तैयार नहीं की थीं, इसलिए किसी को नहीं पता था कि बिजली कितनी भयावह होगी। अब सबको पता चल गया था और यह अनुभूति अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी, मानो वे स्वयं इसे अनुभव करने से बस एक कदम दूर थे। जब उन्होंने गरजती हुई चमक के बीच वांग टेंग की आकृति को देखा तो वे चुपचाप आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में गहरी प्रशंसा की भावना उत्पन्न हुई। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग का शारीरिक शरीर असाधारण रूप से मजबूत था। वह इतने सारे वज्रपातों के निरंतर हमले को झेलने में सक्षम था। किसी कारणवश उन्हें अचानक ईर्ष्या का एहसास हुआ।
आखिरकार वज्रपात जैसी विपत्तियों को झेल पाना कीमियागरों के लिए काफ़ी आनंददायक प्रतीत होता था। यह ऐसा था जैसे कमज़ोर विद्वानों के एक समूह में अचानक एक शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति शामिल हो गया हो जो पढ़ाई और शारीरिक कौशल दोनों में ही अव्वल था और हर तरह से उनसे आगे निकल गया हो। ये भावना ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों की थी। बेशक चिंता भी थी। बिजली गिरने की आपदा बहुत भयानक थी। अगर संयोग से वान टेंग गलती से गिर गए तो कीमिया की दुनिया एक अद्वितीय प्रतिभा को खो देगी। यह एक अफसोसनाक क्षति होगी। कुछ ही देर में विनाशकारी बिजली की 5वीं लहर अपने चरम पर पहुंच गई और 45 वज्रपात हुए। वान टेंग आसमान में पैर मोड़कर बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं। गरजते हुए हमले के बीच भी वह अविचल खड़ा रहा, मानो वह एक अडिग और अटूट पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया हो। इस दृश्य को देखकर कई लोग बहुत प्रभावित हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। इसके तुरंत बाद ही विपत्ति की छठी लहर आई, घनी और बहुत सारी। कुल 54 वज्र विशाल सांपों की तरह गिरे जो आकाश को जोड़ते हुए लगातार वान टेंग पर बरस रहे थे। हर किसी को लगा कि उनके चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से फड़क रही हैं और उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर इस निरंतर हमले के कारण कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। 54 बिजली के बोल्ट। इसका प्रभाव सचमुच बहुत भारी था। फिर भी ये खत्म नहीं हुआ था। विपत्ति के बादल हिंसक रूप से मंडराते रहे जिससे देखने वाले स्तब्ध रह गए। ग्रैंडमास्टर वान टेंग किस तरह की ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां बना रहे थे। धमाका। तीव्र गर्जना के बीच कई लोगों की आंखें सिकुड़ गईं और हवा में विस्मय की ध्वनि गूंजने लगी। वह क्या है? उन्होंने देखा कि विनाशकारी बादल धीरे धीरे घूम रहे हैं और एक गहरे और गहरे भंवर में तब्दील हो रहे हैं। सारी गरजती हुई ऊर्जा भंवर के केंद्र की ओर एकत्रित हो रही है। अचानक परिवर्तन हुआ। केंद्र पर बिजली की अनगिनत चमकें इकट्ठी हो गईं। इस बार ऐसा प्रतीत हुआ कि मात्रा पर जोर नहीं दिया गया। कुछ गड़बड़ है। दूर खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी असामान्य गंभीरता से बोला। इस युवा मित्र के हस्तक्षेप के कारण वज्रपात अलग अलग रहने के बजाय एक समूह में इकट्ठा हो रहे हैं। वह खतरे में है, बहुत बड़ा खतरा। यह आखिरी लहर मूल रूप से 63 बिजली के बोल्ट होने वाली थी। अगर वे एक साथ इकट्ठा होते हैं। ओह माय! यहाँ तक कि कीमिया संत ताओ युआन ने भी ठंडी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वान टेंग थोड़ा लापरवाह था। उसने एक साथ गोलियों की 9 भट्टियां बनाने पर जोर दिया और अब ऐसा लग रहा था कि मामला बढ़ गया था। क्या यहाँ कोई शक्तिशाली शारीरिक योद्धा है? यदि आप इस युवा मित्र की मदद नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि वह मर सकता है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अब हम शक्तिशाली शारीरिक मार्शल योद्धा कहाँ पा सकते हैं? कीमिया संत ताओ युआन ने अपना सिर हिलाया। टोंगेन और अन्य लोग पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि उनका समय आ गया है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। टोंगेन की आंखें कांप उठीं जब वह कमरे में चक्कर लगा रही थी। वह स्पष्ट रूप से भयभीत थी। हमें क्या करना चाहिए? युआन बाई ने गहरी सांस ली और पूछा। हम क्या कर सकते हैं? इतनी शक्तिशाली बिजली की आपदा का सामना कौन कर सकता है? टोंगेन ने शिकायत की। हम वान टेंग द्वारा मारे जाएंगे। वेइना ने सुझाव दिया। यदि हालात बहुत खराब हो गए तो हम इस लहर का सामना करने के लिए अपने सभी जीवनरक्षक तरीकों का एक साथ उपयोग करेंगे। हम बस इतना ही कर सकते हैं। टोंगेन ने अपने दांत पीसते हुए नाराजगी से कहा, अगर हम इस बार नहीं मरे तो मैं वान टेंग से हमारे नुकसान की भरपाई करवाऊंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अपनी जान बचाने के लिए बिजली के कहर का सामना कैसे किया जाए तो वान टेंग को भी संकट की आखिरी लहर की असामान्यता का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में सदमे का एक निशान दिखाई दिया। अरे, ये वज्रपात धोखा दे रहे थे। ये 63 वज्रपात होने वाला था, लेकिन वे अप्रत्याशित रूप से एक साथ इकट्ठे हो गए। यह उचित नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि यह अचानक परिवर्तन क्यों हुआ। उसने कुछ खास नहीं किया था। वह हमेशा की तरह बिजली का प्रतिरोध कर रहा था। ये पहली या दूसरी बार नहीं था। इस बार प्रतिक्रिया इतनी तीव्र क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि ये विपत्तिपूर्ण बिजलियां तुच्छ महसूस कर रही थीं? क्या उन्हें लगा कि वह उनसे बहुत आसानी से निपट रहा था, इसलिए उन्होंने उसे एक बड़ी चुनौती देने का फैसला किया? हालांकि उसे तुरंत याद आया कि पिछली बार उसने अराजक अज्ञात में किस तरह की मुसीबतों का सामना किया था। अराजकता की शक्ति का उपयोग करने से उसके भौतिक शरीर के परिवर्तन में सहायता मिली। वान टेंग थोड़ा निराश और असहाय था। मुसीबतों की आखिरी लहर चरम पर थी, फूटने को तैयार थी। वह केवल खुद को संभाल सकता था। हालांकि उसे तुरंत याद आया कि पिछली बार उसने अराजक अज्ञात में किस तरह की मुसीबतों का सामना किया था। अराजकता की शक्ति का उपयोग करने से उसके भौतिक शरीर के परिवर्तन में सहायता मिली। वान टेंग की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा, क्योंकि उसने तुरंत अराजकता नक्षत्र शास्त्र को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके भीतर की सारी शक्ति अराजक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई।
धमाका। इस समय बादल के केंद्र में स्थित विनाशकारी बिजली अंततः एक शक्तिशाली बल के साथ उतरी और एक अत्यंत मोटे बिजली के खंभे में परिवर्तित हो गई, जिसने वांग टेंग को मारा। भयानक शक्ति वांग टेंग के शरीर की ओर बह रही थी, जो उसके मांस को पूरी तरह से नष्ट करने और उसे आंधी में नष्ट करने का इरादा रखती थी। अपने दांतों को पीसते हुए वांग टेंग ने तीव्र दर्द को सहन किया और अपने द्वारा परिवर्तित की गई अराजक ऊर्जा को अपने अंगों में प्रसारित किया, जिससे उसके शरीर की क्षति की मरम्मत हुई। उनकी दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा भी उन्मत्त रूप से कार्यरत थी, जो निरंतर परिष्कार से गुजर रही थी तथा विनाश से हुई क्षति की मरम्मत के लिए अराजक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया। यह आखिरी बिजली का कहर पूरे 10 मिनट तक चला और फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। आकाश में छाए काले बादल भी छंट गए और अपनी मूल चमक में लौट आए। घुटन भरा दबाव जो हर जगह छाया हुआ था, अंततः गायब हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी सांस रोके हुए आखिरी विनाशकारी बिजली के बिखरने वाले बिंदु की ओर देख रहा था। धीरे धीरे एक आकृति उभरी। उसने कवच नहीं पहना हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने अपने निचले शरीर पर काली पैंट पहनी हुई थी और उसका ऊपरी शरीर नंगा था, जिससे उसकी मांसपेशियों का एक बेहतरीन समूह दिखाई दे रहा था। बची हुई बिजली उसकी मांसपेशियों पर नाच रही थी, जिससे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दे रहा था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि फटे कपड़ों के अलावा आकृति के शरीर पर किसी प्रकार के नुकसान का निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया हो। उन परिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण मांसपेशियों के ऊपर एक हल्की चमक निकल रही थी, मानो कीमती जैद से तराशी गई हो। नीचे टोंगेन और अन्य लोग अपने जीवन रक्षक उपकरणों को पकड़े हुए अचंभित होकर आकाश में वांग टेंग को घूर रहे थे। क्या ये युवक वास्तव में एक कीमियागर है? दूर से दिखाई देने वाला अधेड़ व्यक्ति तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और कीमियागर संत ताओ युआन से पूछने लगा। मैं भी नहीं जानता। कीमिया संत ताओ युआन को अचानक खुद पर संदेह हुआ। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, कृपया रुकें। एक अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। ये बहुत दर्दनाक है। आकाश में वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक सका। ये बहुत दर्दनाक था। हालांकि विपत्तिपूर्ण बिजली गिर चुकी थी, फिर भी उसे पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोशिका अमानवीय पीड़ा सह रही हो, मानो हजारों चींटियां उसे काट रही हों। रक्त के तालाब से बड़ी हुई वांग टेंग की वर्तमान काया के बावजूद इस अनुभूति ने उसे मरने जैसा महसूस कराया। ये बिजली की आपदा उससे भी अधिक भयानक है जिसका सामना मैंने अराजक अज्ञात में किया था। वांग टेंग ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि वह बिजली गिरने की आपदा से जूझ रहा है। कभी कभी वह बिजली की चपेट में आ जाता था और हर मुठभेड़ के साथ मुसीबतें और भी भयानक होती गईं। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, है न? स्वर्ग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? सौभाग्य से उसने तुरंत अराजक ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में सोचा। अराजक ऊर्जा और उसकी दिव्य स्तरीय शारीरिक प्रतिभा के संयोजन ने उसके शरीर को जल्दी से ठीक कर दिया, अन्यथा वह मुसीबत में पड़ जाता। यहाँ तक कि उनके जैसे किसी व्यक्ति को भी कुछ ही दिनों में ठीक होने में संघर्ष करना पड़ता। लेकिन अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज समय था। अगर वह आपदा बिजली के कारण गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सका तो यह एक समस्या होगी। नीचे बैठे छोटे बच्चे बेसब्री से खाना खाने का इंतजार कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा का लाभ था। इसके बिना वह अपने शरीर को जल्दी से ठीक नहीं कर सकता था, भले ही उसके पास अराजकता ऊर्जा हो। उन्हें वरिष्ठ बहन यूयेनान को धन्यवाद देना चाहिए। उसकी दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा उसकी बड़ी बहन की वजह से बहुत बढ़ गई। बेशक अराजकता ऊर्जा एक अपरिहार्य हिस्सा थी और इस अनूठी शक्ति के बिना दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा इतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकती थी। अचानक वांग टेंग को एहसास हुआ कि दोनों बिल्कुल सही जोड़ी थे। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि उसने कुछ अद्भुत खोज लिया है। इसी समय तेज हवा का झोंका आया। थोड़ी ठंड क्यों लग रही है? वांग टेंग अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि यह सनसनी वास्तव में ठंड नहीं थी। उसके वर्तमान शरीर के साथ ऐसी हल्की हवा उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं महसूस कराएगी। हालांकि उसे एक तरह का खालीपन महसूस हुआ, इसलिए उसने अपना सिर नीचे करके देखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किसी समय उसके कपड़े फट गए थे। भयानक आपदा बिजली के कारण उसने अपना युद्ध कवच नहीं पहना था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके कपड़े फट जाएंगे। अपने आसपास के लोगों पर नजर डालते हुए वांग टेंग की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई, खासकर जब उसने देखा कि कई महिला योद्धा उसके ऊपरी शरीर को जलती हुई आंखों से घूर रही थीं, मानो वे उसे एक ही बार में खा जाना चाहती हों। विकृत। वांग टेंग अवाक रह गया। उसने अपना शरीर हिलाया और वहीं गायब हो गया। अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए उसने शीघ्रता से वहां से निकल जाने का निर्णय लिया।
इतने सारे लोगों द्वारा घूरे जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ, जिसे वह सहन नहीं करना चाहता था। इस बीच प्रकाश के 9 स्तंभ धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जिससे उसके अंदर छिपी हुई गोलियां सामने आ रही थीं। विनाशकारी बिजली के प्रभाव के तहत ये गोलियां स्थिर रहीं, लेकिन जैसे ही बिजली फीकी पड़ने लगी, वे बेचैन होने लगीं और भागने का प्रयास करने लगीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग अपनी मेहनत के फल को इतनी आसानी से नष्ट नहीं होने देना चाहता था। उसने उन्हें वापस पाने के लिए तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। प्रकाश के 9 स्तंभ, जिनमें से प्रत्येक में 15 स्वर्गीय सार संग्रह गोलियां हैं, कुल मिलाकर 135 गोलियां हैं। अकेले जेड की बोतलों में 1 दर्जन से अधिक गोलियां भरी हुई थीं। वांग टेंग ने जो गोलियां बनाई थीं, उनकी मात्रा वाकई बहुत ज्यादा थी। अगर यह बात बाहर वालों को पता चल जाती तो वे पागल हो जाते। सभी गोलियां वांग टेंग द्वारा एकत्र कर ली गईं, जिससे कई दर्शक निराश हो गए। कीमिया कक्ष के अंदर जैसे ही वांग टेंग उतरा, टोंगेन और अन्य लोगों ने तुरंत उसे घेर लिया और उसकी जांच करने लगे जैसे कि वह कोई अजीब प्राणी हो। गल्प। अचानक किसी के लार निगलने की आवाज़ गूंजी। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अचानक वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा और अवाक रह गए। वे ना, क्या तुम थोड़ा और संयमित हो सकती हो? बी आओ अवाक रह गई। खांसी खांसी। वांग टेंग थोड़ा शर्मा गया और वांग की ओर एक और नज़र डाली। टेंग के ऊपरी शरीर को देखा और फिर अनिच्छा से अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। वांग टेंग, हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा शरीर इतना सुंदर होगा। तुम्हारा शरीर वास्तव में अन्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में बहुत मजबूत है। टोंगेन ने चंचलता से अपनी उंगली बढ़ाई और वांग टेंग की छाती पर दबा दी। विकृत। वांग टेंग ने उसका हाथ झटक दिया और तुरंत पहनने के लिए कुछ कपड़े निकाल लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। बी याओ, युआन बाय, किन क्वान और अन्य लोगों ने उनके शरीर को देखा और थोड़ा निराश महसूस किया। वे भी बुरे नहीं थे। वे सुंदर महिला मार्शल योद्धाओं को आकर्षित क्यों नहीं कर सकते थे? मुख्य विषय पर लौटते हुए, आखिर इस व्यक्ति ने अपनी काया को इस सीमा तक कैसे विकसित किया? अपने शरीर को इस असाधारण स्तर तक विकसित करने के बाद वांग टेंग का शरीर आश्चर्यजनक रूप से बेदाग था। उस पर जख्मों का जरा सा भी निशान नहीं था। उसकी मांसपेशियां एकदम सही तरीके से गढ़ी हुई थीं, बिना किसी भारीपन के, जैसा कि एक मजबूत शरीर वाले व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। आमतौर पर जबरदस्त शारीरिक शक्ति वाले व्यक्ति स्पष्ट रूप से मजबूत और मांसल शरीर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वांग टेंग एक अपवाद थे। जब वे कपड़े पहनते थे तो उनके कपड़ों के नीचे छिपी अद्भुत काया को कौन पहचान सकता था? यदि प्रत्येक शारीरिक साधना करने वाला ऐसा कर सके, तो निश्चित रूप से कई लोग शारीरिक साधना का चयन करेंगे। आखिरकार महिला योद्धाओं को आकर्षित करने का आकर्षण किसी भी कठिनाई पर काबू पाने के लिए पर्याप्त था। वांग टेंग ने अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद वांग टेंग और टोंगेन ने भी अपने आप को शांत किया, हालांकि उनके चेहरे पर थोड़ा अफसोस भी था। वांग टेंग, इस बार आपने कितनी गोलियां परिष्कृत की? टोंगेन ने उत्सुकता से पूछा। 135। वांग टेंग ने नहीं छुपाया और सीधे जवाब दिया। हॉन्फना। समूह आश्चर्य से दंग रह गया। पागल, टोंगेन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। कोई विकल्प नहीं है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा मैं अपने लिए चीज़ों को इतना मुश्किल क्यों बनाऊंगा? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। बाकी लोग अवाक रह गए। तो ये पता चला कि उनकी क्षमता को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया। यदि समय की अत्यंत कमी न होती तो अन्य लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि यह व्यक्ति एक ही बार में 9 गोलियों का सेट तैयार कर सकता है। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। मुझे अभी भी कीमियागिरी जारी रखनी है, वांग टेंग ने कहा। आप जारी रख रहे हैं? टोंगेन और अन्य लोगों को समझ नहीं आया कि क्या कहें। वांग टेंग कीमिया कक्ष की ओर चला गया। क्या तुम आराम नहीं करने जा रहे हो? टोंगेन ने पीछे से चिल्लाया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, कृपया रुकें। 2 अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं है। वांग टेंग ने हाथ हिलाया। वैसे ये गोलियां यू किकियाओ को वापस पहुंचा दो। उसे पता होगा कि इन्हें कैसे व्यवस्थित करना है। इन गोलियों को स्वर्गीय सार एकत्र करने वाली गोली कहा जाता है और ये ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर की गोलियां हैं। वे विभिन्न मौलिक बलों को इकट्ठा कर सकते हैं, आपके बल चरण को बढ़ा सकते हैं और किसी भी मौलिक योद्धा द्वारा उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसे संबंधित विशेषताओं वाले क्षेत्र में उपभोग करना सबसे अच्छा है ताकि प्रभावों को अधिकतम किया जा सके। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके हाथों से 1 दर्जन से अधिक जेड की बोतलें उड़कर टोंगेन और अन्य लोगों के सामने आ गईं। टकराना। कीमिया कक्ष का दरवाजा बंद हो गया और वांग टेंग का स्वरूप पहले ही उनकी दृष्टि से ओझल हो चुका था। टोंगेन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। यह आदमी सचमुच बहुत मेहनती है, टोंगेन ने कहा। वेइना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा राष्ट्रपति बुरा नहीं है। युआन बाय और अन्य लोगों ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया।
पहले तो वे वांग टेंग की ताकत और क्षमता के कारण नक्षत्र समाज में शामिल हुए। अब उसके कार्यों को देखकर उन्हें स्वीकृति का एहसास हुआ। चलो जल्दी से ये गोलियां वापस ले लेते हैं, समय वाकई खत्म हो रहा है, टोंगन ने उसके हाथ में गोलियां देखते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, किसी को भेजो। क्या वांग टेंग ने नहीं कहा कि यू कियाओ जानती है कि क्या करना है? वेई ना ने पूछा। ये समझ में आता है, हमें डिलीवरी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की ज़रूरत है। मैं अभी भी यहाँ रहना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वांग टेंग अगली बार किस तरह की गोलियां बनाएगा। अचानक मुझे ये थोड़ा रोमांचक लग रहा है, टोंगन ने कुछ उत्साहित होकर कहा। कौन चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वे अभी वांग टेंग की कीमिया नहीं देखना चाहते थे? किन क्वान ने चिढ़ाते हुए कहा। छोटे क्वान क्वान, तुम्हारे ऐसे दोस्त नहीं होंगे। टोंगन ने काले चेहरे के साथ उसकी ओर आंखें घुमाईं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, किन क्वान ने कहा। चलो पत्थर कागज कैंची खेलते हैं, जो हारेगा वह डिलीवरी करेगा, टोंगन ने उसे अनदेखा करते हुए सुझाव दिया। मैं जाऊंगा, ये बस कुछ गोलियां पहुंचाने वाला है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, युआन बाई ने कहा। छोटी बाई, तुम बहुत बोरिंग हो, तुम भविष्य में कोई मादा बंदर नहीं ढूंढ पाओगी, टोंगन ने गुस्से से कहा। युआन बाई, आपका क्या मतलब है कि मुझे कोई मादा बंदर नहीं मिल रहा है? उसे बुरा लगा। हा, टोंगन, तुम्हारा मुंह बहुत तीखा है, वेइना ने अपना मुंह ढांकते हुए हंसा। बियाओ और किन क्वान खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। उन्होंने युआन बाई को अजीब भाव से देखा, ये सोचते हुए कि क्या उसे भविष्य में कोई मादा बंदर मिल जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चलो भाई, हमें अपने वानर लोगों की सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में बताओ। हम भविष्य में तुम्हारे लिए एक जोड़ीदार ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। बियाओ और किन क्वान उसके पास आए और उसे चिढ़ाते हुए कहा। चले जाओ। युआन बाई के माथे की नसें उभर आईं और वह गुस्से से चिल्लाया। वह टोंगन के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इन दो चिढ़ाने वाले दोस्तों के लिए उसके पास कोई धैर्य नहीं था। फिर उसने स्वर्गीय सार संग्रह की गोलियां वाली जैड की बोतल ली और चला गया। उसने टोंगन को पत्थर कागज कैंची खेलने का मौका नहीं दिया, जिससे वह कुछ देर के लिए उदास हो गई। लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था, इसलिए किसी को कोई परवाह नहीं थी। जल्द ही युआन बाई ने यू कियाओ को ढूंढ लिया और उसे गोलियां दे दीं। उसने वांग टेंग के शब्द भी बताए। वास्तव में वांग टेंग ने संचार उपकरण के माध्यम से पहले ही यू कियाओ के साथ संवाद कर लिया था। वह जानती थी कि यह किस तरह की गोली है और स्वर्गीय सार एकत्रीकरण गोली के कार्य को समझती थी। युआन बाई को विदा करने के बाद यू कियाओ ने उत्साहपूर्वक गोलियां लीं और नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों को इकट्ठा किया। सभी लोग एकत्रित होकर उत्सुकता से यू कियाओ को देखने लगे। सब लोग, ये गोली राष्ट्रपति ने हमारे लिए बनाई है। ये 7वें स्तर की ग्रैंडमास्टर स्तर की स्वर्गीय सार संग्रह गोली है। यू कियाओ ने गोली निकाली और मुस्कुराए। ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर, नीचे मौजूद भीड़ उत्साह से भर गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर की गोली बनाएंगे। ये वाकई एक सुखद आश्चर्य था। यहाँ तक कि इन प्रतिभाशाली योद्धाओं को, जिनकी स्टेलर अकादमियों के बाहर भी उच्च स्थिति थी, अपने साधारण जीवन में ग्रैंडमास्टर 7वें स्तर की गोली को देखने का मौका नहीं मिला, उसे इस्तेमाल करने की तो बात ही छोड़िए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बिना किसी निश्चित आधार के वे ऐसी गोलियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि इतनी सारी प्रतिभाएं स्टेलर अकादमियों में शामिल होना चाहती थीं। यहाँ वे अधिक संसाधनों तक पहुंच सकते थे। स्वर्गीय सार एकत्रीकरण गोली का प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होता है और यह आपकी ताकत को 1 से 4 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ा सकता है। यू कियाओ ने उत्साहित भीड़ को देखते हुए मुस्कुराए। भीड़ एक क्षण के लिए शांत हो गई, फिर एक बार फिर उत्साह में भर गई। 1 से 4 छोटे स्थानों तक की वृद्धि। इस गोली का प्रभाव अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली था। उपराष्ट्रपति महोदय, क्या आप सच बोल रहे हैं? किसी ने पूछा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? यू कियाओ मुस्कुराए। राष्ट्रपति ने खुद ही गोली बनाई है, तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल। नीचे बैठे लोग बहुत खुश थे। ये गोली उनकी ताकत को 1 से 4 गुना तक बढ़ा सकती है। उन्हें इस पर यकीन करना चाहिए। ये वो गोलियां हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने आधे दिन में परिष्कृत किया है। कुल 135 गोलियां हैं। यू कियाओ ने सभी गोलियां निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। उसने इसे आधे दिन में बना लिया। कई लोग आश्चर्यचकित थे। 135 गोलियां, ये थोड़ा अवास्तविक लग रहा था। आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। अल्कमी ज्वालामुखी में बहुत से लोग हैं और राष्ट्रपति अभी भी गोलियों को परिष्कृत कर रहे हैं। ये तो बस पहला बैच है और अभी और भी आना बाकी है, इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में न होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू कियाओ ने कहा। गोलियों को परिष्कृत करने के बाद वांग टेंग ने उन्हें युआन बाई जैसे लोगों के माध्यम से वितरित किया। नतीजतन नक्षत्र समाज के सदस्य अभी भी कीमिया ज्वालामुखी की स्थिति से अनजान थे। अब यू कियाओ की बातें सुनकर वे बेहद उत्सुक हो गए। कई लोग
वहाँ कितने लोग थे? आधे दिन में 135 गोलियां तैयार करने का काम राष्ट्रपति ने कैसे